गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि संयोजकता कैसे निकालें। तो संयोजकता निकालने के लिए आपको पहले बताया गया था कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा था, जो कि इसमें ज़रूरी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप रुकिए, आपको संयोजकता समझ में आएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सबसे ऊपर। उस पर आप जा कर के देखिए उस वीडियो को, तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख करके इस वीडियो पर आइए, तब आपको संयोजकता निकालना आ जाएगा। और आपको पता होगा कि जो हम लोगों का पहली कक्षा होती है उसमें केवल यस होता है, जो हम लोगों की दूसरी कक्षा होती है उसमें यस और पी दोनों होता है, तीसरी कक्षा में यस पी डी होता है और चौथी कक्षा में यस पी डी एफ चारों कक्षक उपलब्ध होते हैं। यानी कि चौथी कक्षा से हमारे चारों कक्षक उपलब्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम लोग संयोजकता निकालते हैं। देखो, हाइड्रोजन से लेकर के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा निकाल करके रखा है आपके लिए, और हमने पूरा यहाँ तक 23 तक निकाला है और इसके आगे भी आगे निकाला है। देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं संयोजकता। और आपको बताएं कि यस में जो हमारे होते हैं, यस में केवल हमारा एक कक्षक होता है, पी में हमारे कुल 3 कक्षक होते हैं, पी में कुल हमारे 3 कक्षक होते हैं, डी में हमारे कुल 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5। डी में हमारे 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ में हमारे कुल 7 कक्षक होते हैं। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 कक्षक होते हैं। और हर एक यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। एक की दिशा ऊपर की ओर रहेगी तो एक की दिशा नीचे की ओर, मतलब एक की दिशा घड़ी की दिशा में रहेगी तो एक की घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर क्या होता है, पी में ऐसे हुंड के नियम से हमारे भरे जाएंगे। पहले एक एक कर भरे जाएंगे और फिर दोबारा इनका जोड़ा बनना शुरू होगा। और डी में भी क्या होता है, डी में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले एक एक कर भरना है और फिर पूरे पूरे जोड़ा बना देना है। इसके बाद में एफ में भी यही करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर दोबारा जोड़ा बनाते हुए चलना है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एफ में कुल कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन, पी में कुल 6 इलेक्ट्रॉन और यस में कुल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम लोग संयोजकता निकालते हैं। देखो, पहले में जब निकालेंगे तो पहले में केवल यस है। क्या है? पहला। 1 का मतलब पहली कक्षा, और यस का मतलब यस। और यस में क्या होता है? केवल एक कक्षक, और यस में केवल एक कक्षक होता है तो एक कक्षक बनाया। और कितने इलेक्ट्रॉन है? जो इसके यस के ऊपर लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। जितना यहाँ पर हो या जितने की कमी हो उतनी होती है इसकी संयोजकता। तो इसमें कितना है? 1 है, और कमी कितने की है? 1 की है। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उतनी ही संयोजकता होती है। अब देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर एक और आ जाए तो इनका युग्म बन जाएगा, मतलब जोड़ा बन जाएगा। और अगर जब जोड़ा बन जाएगा तब हम लोगों का होगा पूरा। तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है। जब जोड़ा यहाँ पर नहीं बना है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसकी संयोजकता +1 या -1 हो सकती है। जितना लेगा उतना दे सकता है, तो +-1 दोनों हो सकती है। अब हीलियम में देखो क्या है? यस में कितने होता है? केवल एक कक्षक, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक की दिशा ऊपर की ओर, एक की दिशा नीचे की ओर। क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है। दोनों का युग्म बना है, एक युग्म बन गया। अगर जोड़ा बन गया तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं तो 0 इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या है? यस है। यस में कितना होता है? पीछे वाला देखो केवल। यस में कितना होता है? यस में केवल एक कक्षक होता है। ऊपर कितना है? 1। तो 1 लगा दिया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर एक और आ जाए तो इनका जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1।
बेरिलियम की देखो, अब देखो इसमें क्या है, इसमें यस है, तो यस है, तो यस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कक्षक बनाएंगे। कक्षक बनाया और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 0, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन इसकी संयोजकता 0 नहीं होती है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि जो हमारी पहली कक्षा होती है उसमें केवल 1s होता है, दूसरी कक्षा में 2s और 2p दोनों होता है। अभी हमने अबाव का नियम देखा था इसके पिछले वीडियो में। तीसरे में 3s 3p और 3d होता है। चौथे में 4s 4p 4d और 4f होता है। कितने होते हैं, चारों होते हैं। और जब चारों होते हैं तो दूसरी में कितना, यस भी और पी भी। तो इसके आगे यस तो बना लिया है, 2 में यस, 2 वाली लाइन में यस भी है और 2 वाली लाइन में पी भी है, तो आगे पी भी बनाना पड़ेगा। पी भी बनाया, पी में कितने होते हैं, 3। पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक। और इलेक्ट्रॉन कितने, 1 भी नहीं, क्योंकि 2 तो हम भर चुके हैं। अब क्या कराना पड़ेगा, यहाँ आपको उत्तेजित कराना पड़ेगा। जब उत्तेजित का मतलब जब आप ऊर्जा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहाँ अयुग्मित हो गया और एक यहाँ अयुग्मित हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, कुल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो इसकी संयोजकता हमारी 2 हो जाएगी। अब देखो बोरान में, बोरान 5 है, तो इनका बनाओ, क्योंकि दूसरे में यस भी होता है पी भी, तो यस भी बनाना पड़ेगा। यस में कितना होता है, 1 और पी में कितना होता है, 3, तो कुल 3 बना लो, 3 बना लिया। यस में कितना है, यस में 2, तो यस में 2 भरा। और पी में कितना है, 1, तो पी में 1 भर दिया। अब देखो यहाँ से आपको उत्तेजित कराना पड़ेगा। जब आप यहाँ से उत्तेजित कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट करके कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहले यहाँ था, अब ये जब यहाँ से उत्तेजित होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। पहले जोड़ा नहीं बनेगा कि यहाँ से हमने उठाया तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा, पहले यहाँ पहुँचेगा। अगर और होता तो यहाँ पहुँचता, बाद में जोड़ा बनने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ से उठाया तो यहाँ पहुँच गया। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर अयुग्मित है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कुल कितने, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। देखो कार्बन में कैसे करेंगे, कार्बन में भी दूसरी कक्षा है आखिरी में, दूसरी, तो दूसरी है तो 2 बनाओ, क्योंकि दूसरी में हमारा यस भी होता है और पी भी। तो यस बनाओ, पी में कितने होते हैं, 3 कक्षक, तो 3 बना लो। यस में कितने भरने, 1 2, और पी में कितने भरने, 1 2, पी में 2 भर दिए। अब इसके बाद में आपको उत्तेजित कराना। जब आप इसको उत्तेजित कराओगे तो ये यहाँ से हट करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 और एक ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। संयोजकता कितनी हो गई, 4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यस है और पी है, तो यस बनाओ, क्योंकि दूसरी कक्षा में यस भी होता है और पी भी पी होता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 बना दो। 3 कक्षक पी में, यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, क्योंकि 3 ऊपर लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जब उत्तेजित कराएंगे, उत्तेजित कराओ, तो ये जब उत्तेजित कराएंगे तो यहाँ पर कोई जगह तो खाली है नहीं, तो यहाँ से युग्म बन जाएगा। तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है कुल, एक यहाँ युग्मित, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो युग्म बन चुका है, तो यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर कितना है, 1 2 और 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यस और पी है, तो यस के लिए 1 बनाओ और पी के लिए 3 कक्षक बनाओ, 1 2 3। यस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में कितने हैं, 4, तो 1 2 3 भरा, और चौथा कहाँ भरेंगे, यहाँ से दोबारा जोड़ा बना देंगे। अब यहाँ से उत्तेजित कराओ, जब यहाँ से उत्तेजित कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ युग्मित और एक यहाँ युग्मित, कुल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पर जब कराएंगे तो क्या होगा, यस और पी है, तो यस बनाओ और पी बनाओ। इसके बाद में 3 इसके कर दिए। इसके बाद में यस में कितने हैं, 2, तो यस में 2 भरे। पी में कितने हैं, 5, तो 1 2 3 और जोड़ा बनाओ 4 और 5। यहाँ से उत्तेजित कराओगे तो यहाँ से ये हट करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो कितनी संयोजकता है, 1। अब देखो नियान में क्या करेंगे, नियान में क्या करेंगे, यस और पी है, यस बनाओ और पी बनाओ। 3 इसके खांचे करो, यस में कितने हैं, 2, तो 1 2, पी में कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6 बना लिए। 6 बनाने के बाद में आप देखो यहाँ पर जब उत्तेजित करा ही नहीं सकते। क्यों उत्तेजित नहीं करा सकते, क्योंकि आगे तो कुछ खाली है नहीं। अगर डी होता आगे, क्योंकि तीसरी कक्षा में डी होता है, अगर डी होता दूसरी में तो और आगे डी बना देते, लेकिन यहाँ पर डी है नहीं। तो जब डी है नहीं तो
तो हम लोग केवल पी का सहारा लेंगे। अब उत्तेजित करा नहीं सकते, अगर उत्तेजित कराएंगे भी तो आगे कहीं जगह खाली नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। अब इसके बाद में सोडियम में देखो, सोडियम में क्या होगा? सोडियम में देखो 3s से शुरू है, तो पीछे वाले में ध्यान दो, यस है ना, तो यस के लिए 1 बनाना है, और 3 है तो 3 में p भी होता है, d भी होता है, तो आगे p बना लो, p बना लो, और आगे d भी बना सकते हो, क्योंकि d हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अभी हमें d की कोई ज़रूरत नहीं है, तो d नहीं बना रहे हैं। यस में कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1, तो 1 है, तो क्या उत्तेजित कराएंगे? अगर मान लो उत्तेजित भी कराएंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा बस, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कभी जाता नहीं। अगर 2 होते तभी हम इसको उत्तेजित करा सकते थे। तो कितनी संयोजकता हो जाएगी? कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? तो केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ पर मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम में बनाएंगे क्योंकि यस है, और यस में 3 है, और 3 में यस पी डी भी होता है। यस बनाएंगे, पी बना सकते हैं और डी भी बना सकते हैं, लेकिन डी हमारे पास है, लेकिन डी की हमें कोई ज़रूरत नहीं भी। यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हैं, यहाँ से हम उत्तेजित करा सकते हैं। जब उत्तेजित कराएंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 यहाँ अयुग्मित है और 1 यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अब एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम में जब देखोगे तो यस बनाएंगे और पी बना लिया, यस बनाएंगे और पी बना लिया। यस के लिए में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2। यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और पी में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से इसको उत्तेजित कराएंगे तो उत्तेजित कराने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 और 3, तो संयोजकता कितनी हो गई? 3। इसके बाद में सिलिकॉन में देखो, सिलिकॉन में क्या है? यस बनाओ और पी बनाओ, यस बनाओ और पी बनाओ। यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 1 2। अब जब यहाँ से उत्तेजित कराएंगे तो यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दो 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी संयोजकता। अब इसके बाद में देखो 15 में यस है, यस के लिए यस बनाया 1 खांचा, पी के लिए कितना बनाया? 3 खांचा, 1 2 3। और क्योंकि यहाँ पर यस बनाया, यस में 1 2, पी में कितने? 1 2 और 3, और इसके आगे हमारे पास डी भी उपलब्ध है। अब हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने डी भी बना लिया। 1 2 3 4 5 हो गए कुल 5 खांचे, क्योंकि 3 में डी भी होता है तो डी आगे बना लिया। अब जब यहाँ से उत्तेजित कराओगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास खाली जगह आगे है बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, क्योंकि हमारे 2 वाले में केवल पी ही था, केवल पी ही था। अगर पी ही था तो हम लोग डी ला नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग क्या करते थे कि यहाँ का यहाँ ही बेचते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ डी भी है, क्योंकि 3 में डी भी होता है, तो डी ले आए। अब यहाँ से जब उत्तेजित कराएंगे तो ये यहाँ जाएगा, और यहाँ गया तो कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 5 इसकी संयोजकता हो जाएगी, याद रखना, ठीक। 16 के लिए क्या करेंगे? 16 के लिए यस बनाएंगे, पी बनाएंगे, पी बनाया और डी भी बनाया, डी भी बनाया। 1 2 3 4 5 बना लिया। अब यस में कितने? 1 2, पी में कितने? 1 2 3, पी में ही 4 है ना, तो पी में दोबारा 4 कर दिया। अब इसको जब उत्तेजित कराओगे तो ये यहाँ से जब उत्तेजित कराओगे तो ये यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पर 2 है, जहाँ पर 2 हूँ वहाँ पर उत्तेजित होगा। यहाँ पर कराओगे उत्तेजित तो ये यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब जब पहुँच गया, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो गई? 6। क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में क्या होगा? अब देखो यस दिया गया है तो यस के लिए 1 बनाया, पी दिया गया है, पी के लिए कितना बनाया? 3, और डी भी दिया गया है, डी के लिए कितना बनाया? 5। यस में कितना है? 2, तो यस में 2 भर दो। पी में कितना है? 5 1 2 3 4 5। अब देखो बहुत सारे हम लोगों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। जब हम लोगों के ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब देखो कितने कक्षाएँ? 1 2 3 4 कुल है हमारे पास, 4 है ना, तो 4 में अगर 3 बढ़ गए, अभी तक तो 2 थे, जब 2 थे इधर 2 थे इधर तब हम उत्तेजित करते थे, लेकिन अगर जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तब उत्तेजित करना बंद कर दो, उत्तेजित करना बंद कर दो।
उत्तेजित करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर भेजेंगे नहीं हम लोग। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तब आपको नहीं भेजना है। जब इनकी संख्या इनके बराबर तक हो या कम हो तब आपको भेजते रहना है। अब ज़्यादा हो गई तो नहीं भेजना है। अब जब नहीं भेजोगे तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन? केवल एक। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। अब 18 में देखो, 18 में जब देखोगे तो यस बनाओ और पी बनाओ, यस बनाओ और पी बनाओ। डी भी बना सकते हो, डी लेकिन हम बनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, इनकी अपेक्षा ज़्यादा हो गई, तो हम लोग नहीं बनाएंगे ये। तो जब यस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन? एक भी नहीं, तो 0 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसके बाद में 19 में देखो, 19 में क्या होगा? यस आ गया है, यस आ गया। अब 4 में है, 4 में क्या होता है? 4 में हमारा यस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। चारों हमारे पास हैं, तो चारों हम बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग उत्तेजित नहीं करा सकते। क्योंकि ये 4 का यस है, तो यस में क्या बनाया है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिख दिया। अब क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको उत्तेजित भी नहीं करा सकते, तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन? केवल 1। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। वैसे इसमें करो तो इसमें क्या होगा? इसमें केवल 2 हैं, यस में कितने हैं? 2। तो 1 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 1 वामावर्त, 1 वामावर्त, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, और 1 दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन? तो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम लोग उत्तेजित करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पी भी है, डी भी है, एफ भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग उत्तेजित करा सकते हैं। तो आगे पी बना लिया खट्ट से, पी बनाया खट्ट से, यहाँ से उत्तेजित कराया, ये यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच गया। तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 और 2, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितनी हो गई? 2। संयोजकता कितनी हो गई? 2। वैसे ही इसमें करो, इसमें जब करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी करेंगे तो यस बनाया, यस में 1 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने? पी दिया, यस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D दे दिया है। 3D ध्यान से देखो, 3D बन दिया है। यस तो भर दिया, अब आखिरी में क्या दिया है? 3D। अब देखो हम लोगों का यस चल रहा था, यस चल रहा था यहाँ पर, तो हमने यस बनाया क्योंकि हमारा 4 यस वाला। 4 यस में क्या होता है? चारों होते हैं हमारे पास, यस भी है, पी भी है, पी भी है। देखो अब यहाँ पर 3D आगे दिया है ना, तो अब 3D दिया तो इसके लिए हम लोग 3D के लिए 3 वाला डी है, और 3 वाले डी में केवल डी के आगे कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इसको उत्तेजित नहीं करा सकते। डी में कितने होते हैं? 5। तो ये 3 वाला डी है, ये 3 वाला है, और ये 4 वाला यस और 4 वाला पी है। तो 4 वाला जब उत्तेजित करेंगे तो 4 वाले में जाएगा। इसको उत्तेजित किया तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। और डी में कितना है? डी में 1, तो डी वाला डी में ही अलग रखना है, डी वाला अलग रखना है। ये 3 वाला डी है, जब इन दोनों से उत्तेजित करेंगे तो ये इसमें नहीं आ सकता है। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? कुल कितने? 1 2 और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो संयोजकता कितनी हो गई हमारी? 3। ठीक, वैसे ही इसमें आगे कर सकते हैं, इसमें आगे। अब देखो इसमें जब करेंगे तो क्या है? यस दिया गया है, 4 यस, यस में क्या है? ये 4 वाला यस है, ये 4 वाला यस है, और 4 वाले यस में आगे पी भी होता है और डी भी होता है, डी भी होता है, डी भी। तो आगे क्या दिया गया? 3D2, ये 3 वाला डी दिया गया। डी में कितने होते हैं? 5। ये 3 वाला डी दिया गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 1 पहले यहाँ भरो, 2 यहाँ भरो। यस में कितने? 2, तो 1 यहाँ भरो और यसी में 2 भरो। अब जब यहाँ से उत्तेजित कराएंगे तो ये 4 वाले पी में जाएगा, 4 वाले यस से उत्तेजित कराएंगे तो 4 वाले पी में जाएगा। यहाँ से जब उत्तेजित कराया तो ये यहाँ आ गया, और ये दोनों क्या, ये ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों अलग रहेंगे और ये दोनों अलग रहेंगे। इसके उत्तेजित करे भाई इलेक्ट्रॉन, इसके उत्तेजित करे भाई, इसमें नहीं आ सकते। ठीक, जब यहाँ से उत्तेजित कराया तो ये यहाँ पहुँच गया। तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उत्तर कितना हो गया? समझौता 4। अब देखो वैनेडियम में क्या यस दिया गया है, तो यस के लिए आप फिर से बनाओ इसे। मान लो ये हमने वैनेडियम के लिए बनाया है। वैनेडियम में यस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस में 2 थे, हमने उत्तेजित कराया तो ये यहाँ पहुँच गया। यस में ये, इसमें समझो भैया ये ला। और डी में कितने? 3, तो डी में कितने हो जाए? 3D में 3, तो 1 2 और तीसरा बना लो 3। तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए कुल? 1 2 3 4 5। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। लेकिन हमने सोचा था कि आपको पूरे के पूरे हम लोग 45 तक करें। देखिए हमने पूरा निकाल के रखा था, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर निकाल के देखना। हमने निकाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके निकालने की कोशिश करना आपका मिल रहा है कि नहीं। ये देखो पूरे के पूरे हमने लिख करके रखे थे आपके लिए कि 45 तक निकालेंगे।
लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए